हेलो स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो है वो है नौमौलूद या न्यू बॉर्न बच्चे के सांस को बहाल करना। तो इसमें क्या होता है, न्यू बॉर्न रिससिटेशंस जो है ये बच्चे के सांस को बहाल करना होता है जो बच्चा पैदा होता है। तो इसके जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जो मकसद, जो इसके पर्पस होते हैं, ये हम क्यों करते हैं। तो इसका जो मकसद है, जो इसके पर्पस हैं, ये हम इसलिए करते हैं कि बच्चे में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसानात को रोका जाए। तो अब बच्चे में होने वाले नुकसानात कौन से होते हैं? जब बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसके दिमाग जो है उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी, तो वहाँ पर क्या होना शुरू, निक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा। और जो है वो एक बच्चा उसके बाद ठीक भी हो जाएगा, लेकिन कोई माजूरी रह जाएगी बच्चे में, और कोई पैरालाइज हो जाएगा बच्चे में। इस तरीके के फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम रुक जाएंगे या रह जाएंगे, तो उन या बच्चे की मौत वाक़या हो जाएगी। तो इसलिए बच्चे के सांस को बहाल करना फौरी तौर पर पैदाइश के बाद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब जो हमारे पास जो चीज़ें चाहिए उनके लिए, जो अभी हम एक न्यू बॉर्न बच्चे का ये करेंगे सांस की बहाली को चेक करना, तो उसके लिए जो है हमें एक डमी चाहिए और फिर उसके बाद 2 टॉवल चाहिए। तो उसके बाद जो है एक सांस फुलाने के लिए जो है ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे कि सांस फुलाने वाला ये एक मशीन चाहिए थी, एक बैग चाहिए, एम्बो बैग चाहिए और उसका मास्क चाहिए। तो मास्क जो होते हैं ना, ये मुख्तलिफ़ टाइप के होते हैं, इनमें साइज़ होते हैं, छोटे बड़े जो होते हैं ना, इनके साइज़ होते हैं। तो ये जो है ये न्यू बॉर्न के हिसाब से हमारे पास साइज़ है। कुछ में ये छोटा भी होता है और कुछ में ये इतना साइज़ होता है और कुछ में ये बड़ा, ऐसे बड़ा हम उसको बड़ा सी की तरह ले लेते हैं, इतना बड़ा भी होता है, वो अडल्ट का होता है। फिर जो बच्चों का 10 से 12 साल के बच्चों का होता है वो उससे थोड़ा छोटा होता है, मीडियम होता है। और ये जो होता है ये सबसे स्मॉल जो होता है ना, ये कप का साइज़ होता है। तो ये एक आपके पास ये होगा और एक आपके पास रतूबतों को खींचने के लिए म्यूकस शक्कर। तो ये जो है ये म्यूकस शक्कर है, तो इससे हम रतूबतों को खींचते हैं। फिर हमारे पास ग्लव्स होने चाहिए और एक गॉज़ का पीस होना चाहिए जिससे हम बच्चे का मुंह साफ़ करेंगे, और स्टेथोस्कोप होना चाहिए जिससे हम बच्चे के क्या करेंगे कि इसकी दिल की धड़कन को चेक करने के लिए। तो चलें हम अब अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो हमें उसका क्या करना है कि बच्चे के तनफ़्फ़ुस का, उसकी रेस्पिरेशन का हमें क्या करना है, जायज़ा लेना कि बच्चे की रेस्पिरेशन कितनी आ रही है। अगर आपको लगे कि ये 40 से कम है तो इसका मतलब है कि ये एक ख़तरे की अलामत है। यहाँ पर अब हमें ज़रूरत है कि हम बच्चे को ऑक्सीजन दें, बच्चे के सांस को क्या करें, बहाल करें। तो इसके लिए जो है ये सबसे पहला हमारा पॉइंट जो आता है उसमें ये होता है कि हमने जो बच्चा जो सांस नहीं ले पा रहा है या उसको दुश्वारी हो रही है, तो उसमें क्या करना है, हमें अब बच्चे को क्या करना है, उसके सांस को, न्यू बॉर्न के सांस को बहाल करना है या रिससिटेशन का अमल को शुरू कर देना है। तो सबसे पहले तो जो सांस लेने की नाली है उसको खोलना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें बच्चे को माउथ टू माउथ ब्रीथ करना पड़ेगा, यानी कि अपना सांस भी हम बच्चे को दे के उसको जो है क्लियर कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये एक फौरी तौर पर अगर कोई इमरजेंसी हो गई है तो ये आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा। फिर फौरी तौर पर जब आपको लगे कि कुछ बच्चे का जो सांस है वो बहाल होना शुरू हो रहा है, तो आप उसको सीधा ऐसे कमर के बल लटा देंगे और बच्चे का सर जो है वो क्या कर देंगे, सीधा होना चाहिए, और उसके सर के नीचे एक ऐसा टॉवल जो है उसको क्या कर देंगे, हम लपेट के इसकी गर्दन के नीचे रख देंगे ताकि हमारे लिए ये जो है ये इजी हो जाए बच्चे के रिससिटेशन का अमल करना। और इस तरीके से जब ये हम
बच्चे की गर्दन के नीचे रख देते हैं तो इससे ये होता है कि एयरवे जो है वो हमें क्लियर तौर पर मिलता है और बच्चे के लिए ये एक आसानी हो जाती है कि बच्चे की गर्दन और कंधों के नीचे एक कपड़े को या एक टॉवल को लपेट के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मुँह में टूटते हैं तो सक्शन ट्यूब से अब हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा, सक्शन ट्यूब से भी हम कर सकते हैं अगर हमारे पास सक्शन मशीन है, और अगर हमारे पास सक्शन मशीन नहीं है, सक्शन ट्यूब नहीं है हमारे पास अवेलेबल, तो फिर हम इस म्यूकस शक्कर से करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि म्यूकस शक्कर से करने से पहले हमें बच्चे का मुंह क्या कर लेना पड़ेगा, साफ। तो हम एक इस गॉज को, स्टरलाइजेशन गॉज को ले अपने पास रखेंगे और अब जो है हमें अपने हैंड जो है अब एक प्रोसीजर करने के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस टाइम पर हमारे हैंड वॉश होंगे, हम साफ हाथों को कर लेंगे और अपना क्या कर लेंगे, सैनिटाइज कर लेंगे। इसके बाद हमें ग्लव्स पहन लेने हैं। अब डायरेक्ट हम एक बच्चे के साथ प्रोसीजर करने जा रहे हैं, तो हमें इस टाइम पर कोई भी बच्चे का जो हम प्रोसीजर कर रहे होते हैं तो फिर हमें ग्लव्स पहन लेना बहुत सबसे पहला ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे हाथों पर मुख्तलिफ़ तरह के जरासीम लगे होते हैं। बेशक हमने हाथों को धो भी लिया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जर्म्स होते हैं जो अच्छे से नहीं जो है वो साफ़ होते। तो इस वजह से जो है क्या करना पड़ेगा कि हमें ग्लव्स जो हैं वो अच्छे से पहन लेने पड़ेंगे। तो ग्लव्स जो हैं ये आप डिस्पोजेबल भी पहन सकते हैं, और जो वो दूसरे जो सर्जिकल ग्लव्स हैं, जैसे कि ये मैं आपके सामने पहन रही हूँ, ये ग्लव्स से पहन सकते हैं। तो मैं तो आपको बोलूँगी कि आप हर प्रोसीजर के लिए सर्जिकल ग्लव्स ही पहनें, लेकिन अगर ना अवेलेबल हो तो तब आप क्या डिस्पोजेबल ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हमने ग्लव्स पहन लिए तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपनी उंगली पर गॉज को लपेट के बच्चे का मुंह अच्छे तरीके से सर के ऊपर बच्चे को सपोर्ट दे देंगे और अच्छे तरीके से उसका ये अब हमें इमीडिएटली सारे काम करने हैं। तो इसको करके इसको डर्टी जो स्वाब है इसको हम इधर कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा जो है वो ये होगा कि हमें इसको म्यूकस शक्कर से, अगर हमारे पास सक्शन मशीन मौजूद नहीं है तो अगर सक्शन मशीन है तो सक्शन मशीन के ट्यूब लगाकर हम उसको सक कर लेंगे, और अगर हमारे पास सक्शन मशीन मौजूद नहीं है तो फिर हम म्यूकस शक्कर से सारी सिक्रीशन जो हैं उनको सक कर लेंगे। और सक करने के बाद हम इसको क्लीन करेंगे दोबारा से एक्स्ट्रा गॉज के साथ, और फिर उसके बाद इसके दोनों नेस्टल को भी क्लियर कर देंगे। इसमें जब सक कर लेंगे तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा उसके बाद नेक्स्ट एक स्टेप स्टार्ट होने जा रहा है कि अगर अभी भी बच्चे का फिर हम माउथ टू माउथ एक दफ़ा ब्रीदिंग देंगे, तो अगर ब्रीदिंग पर भी बच्चे का सांस दोबारा बहाल नहीं होता तो फिर अब हमें बैग और मास्क के ज़रिए बच्चे को क्या करना पड़ेगा, सांस देना पड़ेगा। तो इसके लिए पोजीशन हमारे पास बनी हुई है कि हमने गर्दन के नीचे और कंधों के नीचे एक टॉवल को रख लिया है। अब इसके बाद ये है कि हमें बच्चे के चेहरे पर मास्क इस तरह रखना है कि बच्चे को मुंह, थोड़ी और नाक मास्क अच्छे से क्या कर ले, उसको कवर कर ले। तो ये हमने सेट किया हुआ है। तो अब हमने ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि थोड़ी, मुंह और नाक, ये पूरा मास्क इसको पूरे को क्या कर ले, कवर कर ले। ये नहीं कि नाक ऐसे हो जाए या थोड़ी पीछे चली जाए, तो यहाँ से तो सारी जो हम प्रेशर बना रहे हैं वो आउट हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस बात को अपने दिमाग में रखना है कि बच्चे का पूरा नाक, थोड़ी और होंठ क्या होने चाहिए, कवर होने चाहिए, ताकि बच्चे को जब हम सांस दें तो वो अच्छे तरीके से क्या कर सके, जो काम के लिए हम कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से हो। और ये आपका हाथ जो है ये इसको अब हम सी बना लेंगे। ये इस तरीके से सी की शक्ल आपने बना लेनी है। और अब हम इसके ऊपर अपना काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये आप जो है
आप ऐसे भी कुछ लोग सी बना लेते हैं और कुछ ऐसे भी सी बनाते हैं। तो ये कंफर्टेबल जो भी पोजीशन आपको लगे आप उसके ऊपर अपने हाथ की पोजीशन को सेट, और जो मेरे लिए कंफर्टेबल है और मैं बच्चे के हिसाब से भी कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ कि तो होगी, तो ये जो मेरा थंब और ये मेरी फिंगर है इससे मैंने सी बना लिया, और ये बच्चे की आइज़ के ऊपर भी मेरे हाथ नहीं आएंगे, और पीछे से मैं उंगलियों से बच्चे के सर को भी सपोर्ट दे दूँगी। तो ये जो है एक अच्छी पोजीशन होती है बच्चे को जब हम दे रहे होते हैं सांस, तो फिर ये एक एम्बो बैगिंग कर रहे होते हैं, तो ये एक बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन है। तो अब हम इसमें ये करेंगे कि 1 मिनट तक मौसर तरीके से क्या सांस देने के बाद फिर रोकेंगे। अब आपको यहाँ पर ये करना है कि एम्बो बैगिंग स्टार्ट करनी है। जब हम एम्बो बैगिंग स्टार्ट करते हैं तो अब हमने इसको कंटिन्यू एम्बो बैगिंग करेंगे, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि 1 मिनट के बाद इसको रोक देंगे, और हम देखेंगे कि बच्चे ने रोना शुरू किया, सांस लेना शुरू किया। तो अगर बच्चे ने ना सांस लिया तो यही अमल हमें दोबारा करना पड़ेगा, और अगर बच्चे ने सांस ले लिया और बच्चा रोना शुरू हो गया तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि फौरी तौर पर बच्चे के दिल की धड़कन चेक करेंगे। तो जब हम बच्चे की दिल की धड़कन चेक करेंगे तो हमें क्या महसूस होगा कि बच्चे की धड़कन वापस सही नॉर्मल आ गई है। बच्चे की दिल की धड़कन जो है वो 140 या 150 या 60 की रेंज में है, यानी कि 140 से लेके 160 तक जो बच्चे की दिल की धड़कन होती है वो नॉर्मल होती है। अब यहीं पर आप इसकी रेस्पिरेशन भी चेक कर लेंगे कि बच्चे की रेस्पिरेशन जो है वो कैसी आ रही है। अगर फिर भी जो है कि आपको लगे कि अगर दिल की धड़कन रुक रही है, सही नहीं है, 60 से कम आ रही है, वो मैंने आपको अब बताया था कि अगर 140 से ऊपर चली गई या 140 तक हो गई तो वो नॉर्मल है। और अगर अभी भी हमने स्टेथोस्कोप लगाकर चेक किया और दिल की धड़कन बच्चे की 60 से कम आ रही है तो फौरी तौर पर अब ज़रूरत है सीने को दबाने की। तो उसमें क्या है कि हम कभी भी जैसे बड़ों में हम उसको करते हैं कि ऐसे दबाते हैं, लेकिन बच्चा बहुत छोटा होता है इसलिए हम दोनों हाथों से नहीं दबाएंगे। हम जो शहादत की पहली उंगली और दरमियानी उंगली है और या तीसरी उंगली, इनके सिरों से बच्चे के सीने की हड्डी यानी कि ये जो दरमियान की हड्डी है स्टर्नम, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रेस करेंगे और स्टर्नम के ऊपर हम क्या करेंगे दबाव डालेंगे। और बच्चे की जब दबाव डालेंगे तो हमें ऐसे करना है कि ये बच्चे के ये वाली हमारा हाथ जो है बच्चे की कमर के नीचे होगा ताकि बच्चे के सीने को सपोर्ट मिले। अगर ये हाथ हम नीचे नहीं रखेंगे तो बच्चे की कोई बोन भी डैमेज हो सकती है तो और या कोई ऑर्गन भी नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए ये जो हमारा हाथ होगा ये एक नीचे कमर के नीचे होगा और एक से हम बच्चे के सीने को दबा रहे होंगे। तो स्टर्नम के नीचे 1/3 निप्पल के दरमियान जो है ये उंगलियों का दबाव हमारा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये निप्पल लाइन है तो यहाँ पर ये हमारा दबाव होना चाहिए। तो जब तक दिल की धड़कन 80 मिनट से ज़्यादा नहीं हो जाती हमें ये दबाव बंद नहीं करना। तो अब हमने इसको किया, दबाव दिया, फिर उसके बाद हमने स्टेथ लगाकर चेक किया। तो अब हमें क्या है कि 80 से अबव या 80 तक हार्ट रेट महसूस हो रही है। तो अब इसके बाद हम बच्चे को फौरी तौर पर ऑक्सीजन सप्लाई और ये सब कुछ कर देंगे ताकि जो है अब जो हमने हार्ट रेट ये दबाव देकर स्टर्नम की इस हड्डी के ऊपर दे के बढ़ाई है अब वो नॉर्मल रहे। फिर अब उसके बाद आगे जो हिफाजती तदाबीर हम बच्चे के साथ करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज आपके साथ ये वीडियो शेयर करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये एक न्यू बॉर्न के लिए रिससिटेशन और ये न्यू बॉर्न बच्चे के सांस को बहाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम फौरी तौर पर ये इक़दाम नहीं करते तो एक बच्चे की जान भी जा सकती है। तो थैंक यू स्टूडेंट, आपने वीडियो को वॉच किया, आप इसको लाइक भी करें और अपने स्टूडेंट
दूसरे जो स्टूडेंट फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।